तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में परसेंटेज कर रहे थे और परसेंटेज की हम 3 क्लास कंप्लीट भी कर चुके हैं। आज परसेंटेज की हमारी 4th क्लास है, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। एक एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी। प्रवास के कारण हर साल यह 8% कम हो जाती है। वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी कितनी है? तो दोस्तों, क्या इसका कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन, कि एक साल पहले गांव की आबादी 72,000 थी और हर साल 8% कम हो जाती है। तो वर्तमान वर्ष में हमें बतानी कि आबादी कितनी होगी। यानी कि पहले कितनी थी? 72,000। पहले कितनी थी? 72,000। हर साल जो है 8% कम हो जाती है। तो यानी कि एक साल बाद 8% कम होकर कितनी बचेगी? 72,000 की 8% कम हो गई, यानी कि 100 से हो गई होगी 92, 100 से 92। तो 72,000 का 92/100 बची होगी राशि, जो जनसंख्या जो बची होगी, आबादी हमारी। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी हमारी। तो यानी कि वर्तमान जो है हमारी जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान आबादी हमारी, वर्तमान आबादी हो जाएगी हमारी 720 इंटू 92। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन के ऑप्शंस देखने हैं एक बार, और एक नज़र हमें ऑप्शंस पे मारनी है सॉल्यूशन करते टाइम। सॉल्यूशन करते करते हमें एक नज़र ऑप्शन पर भी रखनी है, जिससे कि हम अपना आंसर मार्क कर सकें। तो इसमें हम आंसर मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, अगर हम इसकी मान लो मल्टीप्लाई करते 720 की 90 में मल्टीप्लाई करते, तो 9 सत्ते 63, यानी कि 63,000 से भी हमारा जो आंसर है वो ऊपर आता, 63,000 से भी आंसर हमारा बड़ा आता। तो 63,000 से बड़ा आंसर हमारे कई सारे हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं चला हमारा आंसर क्या है। और दूसरी चीज क्या है हमारी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो एक जीरो तो आंसर में आना ही आना है। तो यानी कि दो ऑप्शन जो हमारे ये कट गए, क्योंकि आंसर में हमारी में एक जीरो आनी है बाद में। दो ऑप्शन हमारे ऐसे कट गए। और ये भी पता चल गया हमें कि इसकी मल्टीप्लाई जब 92 में होगी तो सेकंड लास्ट डिजिट जो होगी हमारी 4 होगी, और 4 जो है 2 में है। लेकिन आंसर जो आना है हमारा 63,000 से बड़ा आना है, तो 63,000 से बड़ा एक ही आंसर है जिसकी यूनिट सेकंड लास्ट डिजिट जो है 4 है। तो आंसर जो है हमारा कितना आ जाएगा? 66,240। वर्तमान में जो इसकी आबादी होगी शहर की, वो होगी 66,240। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पॉपुलेशन के क्वेश्चन करेंगे अभी हम, 3-4 क्वेश्चन पॉपुलेशन के ऊपर करेंगे। एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी तथा अगले साल 15% कम हो गई। यदि वर्तमान आबादी 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी? 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी? क्वेश्चन का कहना चाह रहा है कि हर साल पहले साल में तो आबादी जो है 30% बढ़ी और अगले साल 15% कम हो गई। और इतना कुछ होने के बाद में वर्तमान में जो आबादी है हमारी 11,050 है। तो 2 वर्ष पहले जो हमारी आबादी वो कितनी थी? तो दोस्तों, ये सक्सेसिव है लगातार, क्योंकि इसमें जो है लगातार आबादी जो है हमारी 2 साल में पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है। तो सक्सेसिव निकाल सकते हैं। मगर सक्सेसिव का फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको, x+y+xy/100। अब पहले साल में आबादी 30% बढ़ रही है, तो 30, दूसरे साल में 15% घट रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा -15, और प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस हमारा 30 × 15/100।
इसे सोल्व करने से हमारे पास वो आ जाएगा कि रिजल्टेंट जो है इक्विवेलेंट हमारे कितने के है, मतलब हमारी आबादी कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास इससे। तो 30 में से 15 गए 15 माइनस 450 ओवर 100, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 15 माइनस 4.5 इज इक्वल्स टू 10.5, 10.5, यानी कि इक्विवेलेंट जो आई हमारी इंक्रीज, इक्विवेलेंट इंक्रीज परसेंटेज जो आई वो हमारी 10.5% बढ़ रही होगी। ऐसा करने से हमारी जो राशि है 10.5% बढ़ रही होगी। तो यानी कि हमारी पहली राशि हम मान के चल रहे हैं 100, 100 इनिशियल में हम मान के चल रहे हैं 100, और फाइनल जो है हमारी 2 साल बाद कितनी हो गई 110.5, और फाइनल हमारी दी हुई है वर्तमान में राशि 11,050, 11,050 हमें दी हुई है। तो यानी कि 110.5 का मान जो हमारा 11,050 है, और 100 जो थी वो हमारी थी इनिशियल राशि 2 साल पहले। तो हमें निकालनी है इनिशियल राशि 2 साल पहले कितनी थी, इनिशियल जो हमारी आबादी वो पहले कितनी थी। तो यहां से हम निकाल लेंगे 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा, इधर से 0 हटाएंगे और इधर 0 आ जाएगी, ये कितनी बार कटेगा, एक बार, ये हो गया हमारा 100। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 100, हमें निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10,000, 10,000। तो यानी कि 2 साल पहले जो आबादी थी वो शहर की थी 10,000, 2 साल पहले शहर की आबादी 10,000 थी। तो ये इस क्वेश्चन को दोस्तों हम रेशो से भी कर सकते हैं और सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सक्सेसिव से किया है कि पहले वर्ष में 30% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 15% कम हो गई, तो हमने सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से अपना इक्विवेलेंट इंक्रीज निकाल लिया। इक्विवेलेंट इंक्रीज आया हमारा 10.5%, यानी कि राशि आबादी जो है हमारी 100 से 110.5% हो गई होगी। 110.5% की वैल्यू हमें दी हुई है 11,050, 1% की वैल्यू निकाल दी हमने, और जो शुरुआत में हमारी राशि आबादी जो थी वो थी 100, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे हम, 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10,000। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, एसएससी फेस 9 का क्वेश्चन आया हुआ है 2022 का। एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष X% की वृद्धि होती है, यदि 2019 में इसकी आय 2019 में इसकी आय कितनी है 31,25,000, और 2017 में इसकी आय है 20 लाख, तो x का मान बताना। यानी कि हमें ये बताना है कि 2019 से 2017 से 19 में जनसंख्या इतनी हो गई, तो उसका इंक्रीज कितना है, x का मान बताना, कितने परसेंट बढ़ रही थी वो वहां पर हमारी 2 साल में बढ़ रही है, 2 साल में बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि हमारी जो राशि आबादी है वो, आय जो है हमारी, एक कंपनी की आय प्रति वर्ष X% बढ़ रही है ना, तो आय जो है हमारी 2 साल में 20 लाख से 20 लाख से हमारी हो गई 31,25,000, 31,25,000। तो दोस्तों इसका इस तरीके के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, बहुत शॉर्ट तरीका। क्या है कि हमें दिया हुआ है कि हमारी जो राशि राशि जो है, आय जो है हमारी 2 साल में बढ़ी है, 20 लाख से 31,25,000 हो गई 2017 से 19, यानी कि 2 साल में। तो हमें निकालना है 1 साल में कितनी बढ़ रही होगी आय। 1 साल में आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे रूट, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका हम, क्योंकि 2 साल की बात की गई है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, पहले हम इसे 0 से 0 काट लेंगे, हमारा कितना बचेगा
या पहले हम इसे और सोल्व कर लेते हैं, रूट बाद में लेंगे इसका, पहले सोल्व कर लेते हैं जिससे कि रूट लेने में हमें आसानी हो जाए। सोल्व कर लेते हैं, हमारा आ गया 3125 ओवर 2000। ठीक, अब इसे हम काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 400 ऊपर आ जाएगा, 5 30 और 625, यानी कि 2 साल में हमारी जो राशि है 400 से 625 हो गई, 400 से 625 हो गई। तो हम इसका ले लेंगे अब यहाँ पर रूट, क्योंकि 2 साल में हुई है, तो 2 साल में हो जाएगी तो हम रूट ले लेंगे इसका यहाँ पर। अगर 3 साल की बात होती तो हम क्यूब लेते, 1 साल में हमें कुछ नहीं लेना होता। 2 साल की बात हुई है तो इसका रूट कितना आएगा हमारा, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 20, और 625 का होता है हमारा 25, यानी कि 1 साल में, 1 साल में जो हमारी आय है 20 से 25 हो रही होगी, यानी कि 5 बढ़ रही होगी। परसेंटेज में कितनी बढ़ रही होगी, 5 20 पर बढ़ रही है। परसेंटेज निकालनी तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 25, आंसर आ जाएगा हमारा 25, यानी कि x की वैल्यू जो है हमारी 25 आ गई। प्रति वर्ष जो हमारी आय है वो 25% बढ़ रही होगी यहाँ पर। दोस्तों बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 2 साल में बतानी है हमें, 2 साल में जो हमारी राशि है इतने से इतनी हो रही है, और क्योंकि संख्या हमें बहुत बड़ी दी हुई है तो हम इसे काट लेते हैं, काट के हम इसे छोटी कर लेते हैं और देखते हैं कि 2 साल में बढ़ रही है तो उनका रूट कर देते हैं, रूट निकाल लेते हैं, रूट निकाल के हमें मिल जाएगी इसका और छोटी वैल्यू के 20 से 25 हो रही होगी। रूट निकालने के बाद हमारे पास जो रेशो मिलेगा वो हमें मिलेगा 1 साल का, कि 1 साल में जो है हमारी आय इतने से इतनी हो रही है, यानी कि 20 से 25 हो रही है, 20 पे 5 बढ़ रही है, कितने पर 20 पर 5 बढ़ रही है, तो कितने परसेंट बढ़ रही है 25% बढ़ रही है। यही हमारी एक्स की वैल्यू है, एक्स परसेंट का मान जो हमारा 25% है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% जो तार है उसका चोरी हो गया, और चोरी हो गए और शेष का 70% बेच दिया, यानी कि 10% तो चोरी हो गया और जो बचा उसका 70% बेच दिया। तार की मूल लंबाई ज्ञात करें यदि अभी भी उसके पास 810 मीटर तार बचा है। तो इस क्वेश्चन के करने के देखो दोस्तों 2 तरीके हैं। पहले तो हम मान लेते हैं कि तार हमारे पास, तार की एक निश्चित लंबाई थी हमारे पास 100, लंबाई जो थी हमारे तार के पास 100 मान लेते हैं। अब 10% तार चोरी हो गया तो बचा कितना, -10% चोरी हो गया तो बचा हमारे पास 90। 10% चोरी हो गया, बचा हमारे पास 90। अब जो बच्चा है उस शेष का 70% बेच दिया, यानी कि 90 का जो है 70% बेच दिया, 90 का 70% बेच दिया, यानी कि 90 का 70% होता है हमारा 63। 90 में से 63 बेच दिया तो बचा कितना हमारा 27 बचा, बचा कितना 27। 90 में से 63 बेच दिया, बचा हमारा 27, और बचा हुआ दिया कितना है हमें, कि यानी कि इतनी सारी करने के बाद में 70% बेचने के बाद में भी हमारे पास 810 मीटर तार बचता है, यानी कि 27 की वैल्यू कितनी है हमारी 810। 27 यूनिट की वैल्यू है 810, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3। हमसे पूछिए तार की कुल लंबाई, मूल लंबाई क्या थी तार की, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, 30, 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 30। हमें बतानी है 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3
हजार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास जो कुल लंबाई थी तार की वो थी 3000 मीटर। अब देखो जरा दूसरे तरीके से करते हैं। यहां पर तो हमने 100 मान के कर लिया, और मान लो हम 100 मान के नहीं करना चाह रहे, इसे एक्स मान के करना चाह रहे हैं। हमारे पास थी तार की लंबाई एक्स लंबाई थी, 10% तार चोरी हो गया, बचा कितना? 10 से 9 हो गया, 9/10 बचा। ठीक। अब इसका 70% बेच दिया, 70% बेच दिया, और उसके बाद में भी 70% बेचने के बाद में भी उसके पास 810 मीटर तार है। 70% बेच दिया, यानी कि बचा कितना? 30/100। अब ये जो बचा है यही 810 के बराबर है। भाई 10% चोरी हो गया तो बचा एक्स का 9/10, उसका 70% बेच दिया तो बचा उसका 30/100। 30/100 को 3/10 भी कर सकते हैं हम। तो अब ये जो दिया हुआ है हमें, यही जो दिया हुआ है बचा हुआ तार 810 मीटर दिया हुआ है, यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 9×3 = 27 और 3×81, यानी कि, और 10×100, ये 100 इधर पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 30 × 100, यानी कि जो हमारे पास शुरू में जो तार था वो था 3000 मीटर की लंबाई का। तार की जो लंबाई थी हमारी 3000 यूनिट थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, 20% किताबें हिंदी में हैं, शेष की 50% अंग्रेजी में हैं, और शेष की, यानी कि 50% के बाद में जो शेष बची उसकी 30% फ्रेंच में है, और बाकी 6300 किताब क्षेत्रीय भाषा में है। क्षेत्रीय भाषा में यानी कि लोकल लैंग्वेज में है हमारी। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी थी शुरुआत में? देखिए 100 मानकर इस क्वेश्चन को करते हैं। टोटल जो बुक्स थी हमारे पास वो 100 थी। 20% किताब जो है वो किसकी है? हमारी हिंदी की। हिंदी की है हमारी, 100 मान के चल रहे थे, 20% यानी कि 20 किताब हो गई हमारी हिंदी की। और बची हुई जो है 50%, शेष की 50%, यानी कि शेष की 50%, 80 बचे, 80 का 50% यानी कि 1/2, 50%, शेष की 50% अंग्रेजी की है, यानी कि 80 का 50%, 40 जो है हमारी वो है हमारी इंग्लिश की। और जो शेष बची उनका 30% फ्रेंच में है। जो शेष बची इसके बाद में कितनी बची? शेष 40 बची। 40 का जो 30% है, 40 का 30% वो हमारी फ्रेंच की हैं, यानी कि 40 जो बची हमारे पास उसका 30%, यानी कि 3/10। 4×3 = 12। 12 किताब जो है हमारे पास ये किस चीज की हैं? ये है हमारे पास फ्रेंच की। और बाकी किताब, टोटल किताब तो हमारे पास 100 थी, 100 में से 20 हो गई हिंदी की, 40 हो गई इंग्लिश की, और 12 हो गई फ्रेंच की। इसके बाद में जो बची वो है हमारी लोकल लैंग्वेज की, क्षेत्रीय भाषा की। बची कितनी? 40, 20, 60, और 12, 72। 72 किताब तो हमारी ये हो गई 3 तरह की। बची हमारे पास 100 माइनस 72 = 28। ये 28 किताब जो बची हमारी, ये हमारी है क्षेत्रीय भाषा की। 28 की वैल्यू दी हुई है हमें 2300। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अब यहां से 1 की वैल्यू मत निकालना, यहां से निकालना 4 की। हमें दिख रहा है कि 7 से कट रहा है, 7×4 = 28, और इधर कितना कट रहा है? 63 है हमारा यहाँ पर, 63, 6300। 7×4 = 28, और इधर कट जाएगा 7×9 = 63, 900।
तो हमारा 4 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 900, हमें निकालनी है 100 यूनिट की। हमें पता है 4 का 25 गुना 100 होता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 25 की इधर और 25 की इधर। तो हमारे पास जो है अपनी 100 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टोटल किताब हमारे पास कितनी थी, 25 225, यानी कि 22,500 हमारे पास जो थी वो टोटल किताब थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 22,500 जो हमारे पास थी वो टोटल किताब थी। शुरू में हम 100 किताब मान के चले, देखो एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। 100 मान कर चले, उसका 20% किताब हिंदी में है, यानी कि हिंदी की 20 किताब हो गई, और शेष की 50% यानी कि 20 तो हिंदी की हो गई, जो बची उनका 50%, बची कितनी 80 का 50%, 40 जो है वो हमारी हो गई इंग्लिश की। उसके बाद में जो बची उसका जो 30% है वो हो गई हमारी फ्रेंच की। उसके बाद में 40 बची, 40 का 30% 12, वो हो गई हमारी फ्रेंच की। और उसके बाद जो बची, इन तीनों किताबों के बाद में जो बची वो किताब है हमारी क्षेत्रीय भाषा की। तो इसके बाद में हमारी बची कितनी, टोटल तो हमारी 72 हो गई, और शुरू में थी हमारी 100 में से 72 तो हमारी हो गई 3 लैंग्वेज की, 28 बची। 28 जो है वे हो गई हमारी क्षेत्रीय भाषा की। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 900। हमें निकालनी है कुल किताब कितनी थी, कुल किताबों की संख्या कितनी थी। तो कुल किताबों की संख्या निकालने के लिए हम 25 चौका 100, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 22,500। कोई प्रॉब्लम? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तथा गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारा एलिगेशन का, मिक्सचर और एलिगेशन वाले चैप्टर का, वो तो हम कंसेप्ट तो हम करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन में भी, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं एलिगेशन वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें दिया हुआ होता है कि मिक्सचर वाले एलिगेशन वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें दिया हुआ होगा एक, इस चीज में दो चीज दी हुई होंगी ए और बी, इनमें कुछ परसेंटेज x% इंक्रीज दिया हुआ होगा, y% इंक्रीज दिया हुआ होगा या डिक्रीज दिया हुआ होगा, और टोटल जो हमारी है उस पे हमारा इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ होगा। मान लो z% इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ होगा। ऐसा करने से हमें जो रेशो मिलेगा यहाँ पर जो मिलेगा हमें मिलेगा x माइनस जेड, और यहाँ पर मिलेगा हमें y माइनस जेड। ये जो हमारा रेशो होगा ये होगा हमारा, जो हमारा अगर इंक्रीज दिया हुआ है हमें पॉपुलेशन पे इंक्रीज दिया हुआ है, तो ये मिलेगा हमें पॉपुलेशन का जो रेशो था शुरुआत में, नीचे जो रेशो मिलेगा। तो उसी हिसाब से हम इसे देखते हैं। देखो इसी कंसेप्ट पे एलिगेशन वाला, कि एक गांव की जनसंख्या शुरुआत में 9,600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ी, यानी कि मेल, और ये हो गई फीमेल। मेल की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ी, 8%। तो यानी कि 8% जो है मेल की पॉपुलेशन बढ़ी, और फीमेल की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 5%। और यहां पर तो हमें टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज चाहिए होता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 9600 से 10,000, 10,272 हो गई। कितनी बढ़ी, 9600 से 10,272 हो गई। तो 400 और 200 672, 672 हो गई। कितने पर बढ़ी, 9600 से 672 बढ़ी। कितने प्रतिशत बढ़ी होगी कुल, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारी। तो ये आ जाएगा हमारा 9,67, 7 बार जाएगा। तो यानी कि कुल जो पॉपुलेशन होगी महिलाओं की और पुरुषों की, जो कुल मिला के जो पॉपुलेशन बढ़ी होगी वो 7% बढ़ी होगी।
वो हमने निकाल लिया, इससे जो हमें डाटा दिया हुआ था कि 9600 से 10,200 हो गई, तो यानी कि 7% बढ़ गई होगी 2 साल, एक साल बाद। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इसका और इसका डिफरेंस, यहाँ पर लिखते हैं 8 माइनस 7 1, और यहाँ पर इसका और इसका डिफरेंस लिखते हैं 5 माइनस 7 7 माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता, तो 7 माइनस 5 या 5 माइनस 7 करो, पॉजिटिव ही आएगा 2। तो यानी कि जो हमारा जो पॉपुलेशन का रेशो था शुरुआत में, एक साल पहले जो पॉपुलेशन का रेशो था वो हमारा था इतना, ये है हमारा पॉपुलेशन रेशो। ये शुरुआत में हमारा पॉपुलेशन रेशो था। हमसे पूछा क्या है कि वर्ष वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, पुरुषों की जनसंख्या यानी कि 2 की वैल्यू बूझिए। टोटल हमारी जनसंख्या कितनी थी शुरुआत में, 9600, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यहां पर देख लेते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू जो थी हमारे पास, 2 + 1 9600, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3200। हमें बतानी है 2 यूनिट की वैल्यू, यानी कि मेल तो है 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट थी हमारी मेल शुरुआत में, तो मेल कितने थे हमारे, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 32 दूनी 6400। तो यानी कि शुरुआत में जो हमारे मेल होंगे वो 6400 थे। अगर हमसे फीमेल पूछता शुरुआत में, तो शुरुआत में फीमेल थी हमारी 3200, जोड़ के देख लीजिए उतना ही आ जाएगा। शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी 3200 और 6400 9600। एक बार और देख लेते हैं, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि फीमेल की जो जनसंख्या है हमारी वो 8% बढ़ी एक साल में, फीमेल की 5% बढ़ी, और यहां पर हम लिखते हैं कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी एक साल में। कुल जनसंख्या पता करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले हमारी थी 9600, 9600 से हमारी हो गई 10,272, कितनी बढ़ गई 672 बढ़ गई, 200 672 बढ़ गई 9,600 पर, 7% बढ़ गई। यहां पर हम लिखते हैं इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2। ये जो आता है रेशो, ये आता है हमारे पास पॉपुलेशन का रेशो। पॉपुलेशन का रेशो आ गया हमारे पास 2 और 1। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी शुरुआत में 9600, यानी कि 2 और 1 3, 3 बराबर आ गया 9600। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 3200। हमें निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू, यानी मेल की वैल्यू निकालनी है, तो मेल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6400 और फीमेल की हमने निकाल ली है 3200। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गांव की आबादी, सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे एलिगेशन लगाया था। एक गांव की आबादी 10,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या कितनी हो जाती है हमारी 10,540। कितनी महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या बतानी है हमें। सीधी सीधी बात है कि पहले हमें लिखना होगा यहाँ पर कि मेल, और यहाँ पर आ गया फीमेल। मेल की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ी है, वो बढ़ी है 5%, बढ़ी है तो हम लिखेंगे इसे पॉजिटिव। और फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ी है 6%। यहाँ पर आएगा हमारा टोटल पॉपुलेशन पर इंक्रीज और डिक्रीज, उसके बाद ही तो हम यहाँ पर रेशो निकाल सकते हैं मेल और फीमेल का। टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कितना है हमारा, 10,000 से हमारी हो गई 10,540, यानी कि 10,000 पे 540 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई परसेंटेज में, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 5.4% जो है इंक्रीज हो गई होगी। 5.4% पॉपुलेशन जो है हमारी इंक्रीज हो गई होगी टोटल पॉपुलेशन पे, यानी कि 5.4%। अब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.4।
और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, हमारा कितना आ जाएगा 0.6। अब क्योंकि यहाँ पर रेशो है, इस पॉइंट से हम ये पॉइंट काट सकते हैं, हमारा रेशो कितना आ गया, और इसे भी काट सकते हैं हम, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो यानी कि ये जो हमारा रेशो आया है, ये मेल और फीमेल की टोटल पॉपुलेशन का रेशो है। तो मेल और फीमेल की इनिशियल जो पॉपुलेशन थी उसका रेशो आ गया, यानी कि शुरुआत में जो है 3, तो अगर 3 मेल थे तो 2 फीमेल थी, और टोटल पॉपुलेशन दी कितनी हुई है शुरुआत में हमें 10,000। तो यानी कि 3 + 2 इक्वल्स टू 5 यूनिट की वैल्यू जो है हमें वो दी हुई है हमें 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2,000। अब जिस भी चीज की हमसे वैल्यू पूछे, अगर महिलाओं की पूछे कि महिलाएं कितनी थी शुरुआत में, तो महिलाएं कितनी थी, महिलाएं थी हमारी 2। 2,000 की 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 4,000। तो यानी कि शुरुआत में महिलाएं थी हमारी 4,000। 4,000 महिलाएं थी, तो पुरुष कितने थे, पुरुष थे हमारे 6,000। पुरुष की पूछ ले अगर, पुरुष थे हमारे 6,000। टोटल देख लो उतना ही होगा, 6 और 4 10,000। शुरुआत में 10,000 थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अब हमारा टॉपिक जो है, कंसेप्ट जो हमारा है वेन डायग्राम का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 48% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रह गए, और 40% छात्र, यदि 40% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र पास हुए। तो देखिए इसे समझते हैं। हमारे पास होता है वेन डायग्राम, ठीक। ये हो गए हमारे इंग्लिश मान लेते हैं, और हमारा दिया हुआ था क्या उसमें, इंग्लिश और साइंस, साइंस और मैथ्स। इसे मान लेते हैं हम साइंस, ये हो गया हमारा साइंस वाला गोला, और ये हो गया हमारा मैथ्स का गोला, ठीक। और ये जो है, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वो रीजन है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में आता है रीजन, जो दोनों पसंद करते थे, जिनके पास दोनों थे, साइंस और मैथ दोनों थे। और टोटल जो है हमारे पास होता है 100। अगर परसेंटेज की बात चल रही हो तो टोटल जो हमारे पास थे, टोटल पे स्टूडेंट तो हमारे पास 100 थे, 100 थे। और ये हो गया जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वे स्टूडेंट हैं जो केवल साइंस पसंद करते थे, केवल साइंस पसंद करते थे, ठीक। और ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन है जो केवल मैथ पसंद करते थे, जो केवल मैथ पसंद करते थे, केवल मैथ्स पसंद करते थे। और ये बीच वाला रीजन मैंने अभी बताया ही था, ये वे हैं जो दोनों पसंद करते थे, मैथ्स और साइंस, साइंस दोनों पसंद करते थे, ठीक। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में देखते हैं हम इसी तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 53% छात्र जो हैं वो विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि विज्ञान में फेल हुए, तथा 48% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, और 40% छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो पहले हम क्या करते हैं, दो गोले बना लेते हैं, क्योंकि दो विषयों की बात चल रही है तो हम दो गोले बनाएंगे। यहाँ पर साइंस और मैथ की बात चल रही है,
एक गोला तो बना लिया हमने मैथ के लिए और एक बना लिया हमने साइंस के लिए। ये हो गया हमारा साइंस वाला और ये हो गया हमारा मैथ वाला। टोटल हमारे हैं ही 100, ये टोटल हमारा 100 है जिसमें गोले हैं दोनों। ठीक, पूरा गोला हो जाएगा उससे। ठीक, तो ये जो हमारा रेड वाला सर्कल जो है ये तो हो गया हमारा साइंस का, और जो येलो वाला सर्कल है वो हो गया हमारा मैथ्स का, और ये बीच वाला जो स्पेस है ये है जो हमारा दोनों में फेल हुए। अब क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तीर्ण में दिया हुआ है, तीनों हमारे जो दिए हुए हैं फेल वाले दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम भरना कहाँ से शुरू करेंगे? हम भरना जो शुरू करेंगे इसे, वो भरना शुरू करेंगे कॉमन वाले से हमेशा। कॉमन में यानी कि जो दोनों विषयों को में फेल हुए, दोनों विषयों में फेल कितने हुए? 40। दोनों विषयों में 40 फेल हुए। अब इस गोले में यानी कि साइंस में कितने फेल हुए थे हमारे? 53। तो 53 साइंस में फेल हुए थे, 53 का 40 हमारा यहाँ पर आ गया, इस पूरे सर्किल का पोर्शन एक 40 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर कितने बचे जो सिर्फ केवल और केवल साइंस में फेल हुए? वो कितने बचे हमारे पास? 13। और जो केवल और केवल मैथ्स में फेल हुए वो कितने बचे? जो केवल मैथ्स में फेल हुए, भाई मैथ्स में कितने फेल हुए थे? 48। 40 तो हमारा ये बीच वाला कॉमन पोर्शन आ गया, तो यहाँ पर बचे हमारे 8। 8 जो है केवल मैथ्स में फेल हुए। तो हम हमसे पूछा क्या है, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? तो ये जो हमारे पास है 40 प्लस 13 प्लस 8, ये है हमारे पास जो एक विषय या दोनों विषयों में फेल हुए। कितना हो गया हमारा? 53 और 8 61। 61 तो हमारे पास ऐसे हो गए कि जो एक विषय या दोनों विषयों में फेल हुए, और जो 100 टोटल हमारे थे 100, तो 61 हटा के जो बचे वो हमारे पास ऐसे हैं कि जो पास हुए हैं। और हमसे पूछा भी वही है कि दोनों विषयों में कितने पास हुए? दोनों विषयों में 39% पास हुए। लेकिन भरना हमें फिल करना है बीच वाले से, कॉमन पार्ट फिल करना है हमें सबसे पहले, जिससे कि हम उनका जो परफेक्ट जो उतना है कि केवल साइंस में कितने फेल हुए और केवल मैथ्स में कितने फेल हुए वो निकाल सके। और ये है हमारे पास फेल वाले, एक विषय में या दोनों विषय में। एक विषय या दोनों विषय में फेल वाले हो गए हमारे पास 61, तो बचे हुए जो है वो पास वाले हो गए 39 हो गए हमारे पास पास वाले। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेन डायग्राम का है। देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल हुए, यानी कि 35% तो जो है अर्थशास्त्र में फेल हुए, और 45% तर्क शक्ति में असफल हुए, यानी कि 45% तर्क शक्ति में फेल हुए। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो हमें बताना है उत्तीर्ण कितने हुए, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो वहीं से हम कॉमन से भरना शुरू करेंगे इसे। एक सर्कल जो हो गया वो हो गया हमारा किसका? अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। और दूसरा सर्कल जो हो गया वो हमारा हो गया रीजनिंग का। तो रीजनिंग का पहले हम भरेंगे कॉमन पार्ट अपना। कॉमन हमारा दिया हुआ कितना, जो दोनों में फेल हुए वो दिया हुआ है हमारा 20। ये 20% ऐसे हैं कि जो दोनों में फेल हुए, और इंग्लिश में इसमें इकोनॉमिक्स में फेल हुए 35%, यानी कि 35 का 20 पार्ट, 20 यहां पर आ गया ये पोर्शन इस सर्किल का, तो यहां पर कितना बता? 15। और ऐसे ही रीजनिंग का आधा पार्ट जो कुछ थोड़ा सा पोर्शन जो है सर्किल का वो यहां पर आ गया 20, और रीजनिंग में है कितने फेल? 45। तो यहां पर कितना बता हमारा? 25। ये जो आया है हमारे पास, ये आ गए, ये हमारे पास पूरा 100 है। ये आ गए हमारे पास एक विषय में फेल या दोनों विषय में फेल। हमसे पूछा है कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी पास कितने हुए। तो 15 प्लस 20
प्लस 25, 45 और 15 60, यानी कि 60 तो है ये फेल वाले, हमसे पूछा है पास, यानी कि 60% तो ऐसे हो गए जो एक विषय में फेल हैं, दोनों विषय में फेल हैं। तो पास परसेंटेज कितनी है हमारी, जो इन्हें हटाकर जो बचे 100 में से 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 40, जो 40% है वो ऐसे हैं जो पास हुए हैं, ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन भी वेन डायग्राम का ही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है, और दोनों 45% व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें दोनों चीज पसंद है, चाय और कॉफी दोनों। तो आइए बना लेते हैं इसका भी सर्किल, दो सर्किल बना ले, दो सर्किल बना लिए हमने, एक चाय का और एक कॉफी का, एक टी और एक कॉफी। टोटल हमारा 100 है, अगर परसेंटेज में बात चल रही है तो टोटल हो गया हमारा ये 100। ऐसे हम कॉमन पार्ट सबसे पहले भरेंगे इसमें, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो दोनों चीज को पसंद करते हैं, 45। 45 ऐसे हो गए जो हमारे दोनों चीज को पसंद करते हैं। और टी को कितना पसंद करते हैं, चाय को कितने परसेंट पसंद करते हैं, 55%। 55 का 45 तो यहाँ आ गया, बचा कितना यहाँ पर 10%, जो केवल केवल चाय पसंद करते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ हमारा कॉफी का कितना है, कॉफी का दिया हुआ है हमें 60%, 60 का 45 यहाँ पर आ गया, तो बचा कितना हमारा 20। तो ये जो हमारा सम आया टोटल, ये वो आ गए, वो व्यक्ति आ गए हमारे पास जो या तो चाय को पसंद करते हैं या कॉफी को पसंद करते हैं या दोनों को पसंद करते हैं। तो पसंद करने वाले, लाइक वाले कितने आ गए, लाइक वाले कितने आ गए हमारे 10 प्लस 45 प्लस 20, 65 और 10 75। 75 जो परसेंट है हमारे पास ऐसे आ गए जो या तो चाय को पसंद करते हैं, कॉफी को, या फिर दोनों को पसंद करते हैं। अब हमारे पास जो बचे वो कौन से बचे, 60। हाँ यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई कि 60 आएगा यहाँ पर, क्योंकि टोटल जो थे कॉफी को पसंद करने वाले वो थे 60, 45 यहाँ पर आ गए तो बचे 15, यहाँ पर बचे हमारे 15। तो 70% तो ऐसे हो गए हमारे पास जो या तो चाय या कॉफी या दोनों को पसंद करते थे। बचे कितने डिसलाइक करने वाले जो हमें फिर कम से कम एक पे पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है, कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब क्या होता है कि या तो कम से कम एक या फिर दोनों को पसंद करने वाला हो। तो ये तो हमारे पास जो आए हैं ये दोनों आए हैं लाइक करने वाले, दोनों एक ही, यही तो वही तो आए हैं हमारे पास, कम से कम एक या दोनों को लाइक करने वाले, वही हमसे दिया बूझा है। तो यानी कि 70% ऐसे हैं या तो एक को पसंद करते हैं या दोनों को पसंद करते हैं, वही हमसे पूछा। कम से कम का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है या तो बिल्कुल कम से कम या उससे ज्यादा, एक कम से कम एक हो या उससे ज्यादा कितना भी हो। तो वही हमसे पूछा कि 10% या तो चाय करने वाले या कॉफी पसंद करने या फिर दोनों को पसंद करने वाले, टोटल हमारे हो गए 70% जो दोनों को पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा वेन डायग्राम का है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा, इसमें हमें दिया हुआ है कॉमन पार्ट दिया हुआ, टोटल जो उसकी वो संख्या थी लोगों की वो बूझिए, सदस्यों की कुल संख्या बूझिए। तो सदस्यों की कुल संख्या हम 100 मान के चल रहे थे शुरुआत में, ठीक, क्योंकि दो चीज की बात चल रही है चाय और कॉफी की, तो दो सर्कल बना लेंगे हम यहाँ पर, एक चाय का और एक कॉफी का, एक टी और एक कॉफी।
ठीक। अब 55% लोग तो करते हैं चाय पसंद और 64% लोग करते हैं कॉफी पसंद, लेकिन हमें चाहिए कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कैसे निकालेंगे हम? 100 माइनस 55% लोग, 55 और प्लस 64, कितना हो गया हमारा? 6 5 11 और 5 4 9, 119। 119 आ गया हमारा, यानी कि 119 इधर ले लेंगे हम। 119 माइनस 100, तो ये 19% जो ज्यादा दिख रहा है हमें, ये वो हैं जो दोनों पसंद करते हैं, टी प्लस कॉफी। ये दोनों को पसंद करने वाले हो गए हमारे, यानी कि कॉमन पार्ट जो है हमारा 19 है। कॉमन पार्ट हमारा 19 आ गया। और 19% की हमें वैल्यू दी हुई कितनी है जो दोनों को पसंद करते हैं? अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हैं, यानी कि 19% की वैल्यू हमें दी हुई है 380, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20। हमें बताने हैं टोटल जो पर्सन थे वो कितने थे। तो 100% की वैल्यू बता देंगे हम। 100% की वैल्यू आ गई हमारी 2000। 2000, यानी कि टोटल जो लोग थे वो 2000 थे। पहले हमने निकाल लिया अपना कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट इसलिए निकाला क्योंकि कॉमन पार्ट की हमें वैल्यू दी हुई है। कॉमन पार्ट हमने निकाला कैसे? टोटल 100 थे और 55% ऐसे थे जो चाय पसंद करते थे और 64% ऐसे जो कॉफी पसंद करते थे। लेकिन हमने जब इन्हें जोड़ा तो वो आया 119, लेकिन थे तो टोटल 100 ही हमारे पास। तो 119 माइनस 100, यानी कि ये 19 डिफरेंस जो आया उनका दोनों के बीच का अंतर, ये वो हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। और दोनों को पसंद करने वालों हमें दिया हुआ है 380। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20। हम निकाल देंगे टोटल पॉपुलेशन हमारी थी 100, तो 100 कितनी हो गई हमारी? 100 की वैल्यू हो गई 2000। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों अगला कंसेप्ट जो है हमारा इलेक्शन का कंसेप्ट है, चुनाव का। अब इसे समझने के लिए हम एक बात समझते हैं पहले, कि कोई भी चुनाव होता है उसमें दो कैंडिडेट होते हैं, एक हारने वाला और एक जीतने वाला। मान लो कोई चुनाव हुआ, उसमें 100 वोट थी, ठीक। जीतने एक को मिली 60 वोट, जीतने वाले को 60 वोट मिली। तो हारने वाले को कितनी वोट मिली? तो यानी कि 60 एक जीतने वाले को मिल गई, जो बची थी वो 20 मिल गई, 40 जो मिल गई वो हारने वाले को मिल गई। ये हो गई विनर की, विनर को मिली 60 वोट। तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी? 40 वोट। और 100% थी हमारी टोटल वोट। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता? अगर हम बूझें कि जीतने वाला कितने वोटों से जीता, जो जीतने वाला जीता 20 वोटों से। जीतने वाला 20 वोटों से जीता और हारने वाला 20 वोटों से हारा। यही तो है भाई। 100 वोट थी, 60 जीतने वाले को मिली, 40 हारने वाले को मिली। तो जीतने वाला 20 वोटों से जीता और हारने वाला 20 वोटों से हारा। तो इसी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन करेंगे। यहां पर देखते हैं हम इसमें क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। बात दो उम्मीदवारों की होगी क्योंकि जीतने और हारने वाले की बात होती है, थर्ड वाले की बात नहीं होती। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले। यानी कि हम मान लेते हैं 100 वोट सारी थी, जीतने वाले को, विनर को, और लूजर को लिख लेते हैं 2। जीतने वाले को 70% वोट मिली, 70 वोट मिल गई जीतने वाले को। तो बची हुई मिली होंगी हारने वाले को। हारने वाले को कितनी मिली? 30। और 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत गया। 70% वोट लेकर 16,000 वोटों से वो जीत गया। जीता कितने वोटों से यहां पर? 40 वोटों से। यानी कि 40 की वैल्यू जो दी हुई है हमें, 40 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है हमें, 16,000 दी हुई है, ठीक। 40 यूनिट की वैल्यू दी हुई है हमें 16,000। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 400। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है टोटल वोट कितनी थी। तो टोटल वोट कितनी थी हमारी? 100।
100 गुणा 400 यानी कि 40,000 जो थी हमारी टोटल वोट थी। ये जो हमारी टोटल वोट, यानी कि 40,000 जो थी वो हमारी थी टोटल वोट। भाई 40,000 टोटल वोट थी, जीतने वाले को 70,000 कितनी मिल गई, 100 वोट मान के चल रहे थे शुरुआत में हम। जीतने वाले को 70 मिली तो हारने वाले को 30 मिली। जीतने वाला जो जीता कितने वोटों से जीता, यहाँ जीता हमारा 40 यूनिट वोटों से, और जीता कितने से है वो 16,000 वोटों से। तो 40 बराबर 16,000, एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 400। हमें बतानी है टोटल वोट कितनी थी, 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो हमारी आ गई 40,000। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। इजी कंसेप्ट है। अभी तो सिर्फ जीतने और हारने की बात चल रही है कि कौन सा जीतने वाला इतने वोटों से जीता, तो टोटल वोट कितनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित किए गए, विजेता को कुल मतों का 48% मिला और 8,000 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहले हम करते हैं इसे 100 से, कि भाई टोटल वोट थी हमारी 100, टोटल वोट थी हमारी 100। अब 20% जो वोट हैं वो हमारी कैंसिल हो गई, यानी कि अवैध थी वो। बची कितनी हमारे पास, 80। तो यानी कि अब जो 80 वोट हैं, हार जीत इन 80 वोटों में होनी है। ठीक, और विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, इन मतों का नहीं, कुल मतों का 48% मिला। कुल मतों का 48% यानी कि विनर को इनका 48% मिला। तो जीत हार जीत होनी है 80 वोटों में से, सिर्फ विजेता को बताया है कि कुल वोटों का 48% मिला। तो लूजर को कितना मिला होगा, हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे 80 माइनस 48। 80 माइनस 48 कितना हो गया हमारा, 32। तो हारने वाले को मिले होंगे 32, और जो जिसे 48% मिले वो जीता होगा, क्योंकि हारने वाले को 32 मिले और जीतने वाले को 48 मिले 80 में से। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता, 8,000 वोटों से जीता। हमारे यहाँ पर कितने से जीत रहा है, हमारे यहाँ पर जीत रहा है 16 वोटों से, 16 वोटों से, 16 यूनिट वोटों से जीत रहा है। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 80,000। 8,000, 16 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 8,000। एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 500। हमें बतानी है 100 यूनिट की वैल्यू, यानी कि टोटल वोट, कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल मतों की संख्या तो हम 100 मानकर चल रहे थे शुरू में, कुल मतों की संख्या थी 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 जीरो बढ़ा देंगे इसमें, यानी कि